आज हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर में अब आगे पढ़ते हैं। पीछे प्रैक्टिस सेट बना लिए हैं, उसमें देखिएगा, उसके बाद आगे भी। तो अगला में हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है। पहला में क्या है, पीएम गति शक्ति। दूसरा समावेशी विकास। तीसरा में है उत्पाद संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पर कार्य। या चौथा में है निवेश का वित्त पोषण। या ए में है 1 2 3, बी में है 1 3 4, सी में है 2 3 4 या डी में 1 2 3 4। तो इसका कौन सा होगा वन का ऑप्शन, तो वन का 4 होगा। 4 में क्या है, 1 2 3 4 मतलब सब है। पीएम गति शक्ति है, समावेशी विकास है, उत्पादन संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु कार्य भी है। उसके बाद निवेश का वित्त पोषण भी है। पीएम गति शक्ति 2022-23 की प्राथमिकता में। उसके बाद है 2 नंबर में क्या कह रहा है, केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया। तो ए 57.1%, बी 59.3%, सी 60.3%, डी 61.1%। तो 2 का कौन सा होगा, 2 का बताइएगा। तो 2 का बी 59.3%। 3 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया। इस बार की थीम क्या है। ए में वन बहाली कल्याण का मार्ग, बी में वन और जैव विविधता, सी वन और सतत शहर, डी में वन और सतत उत्पादन और उपभोग। तो 3 का कौन होगा, 3 का डी। उसके बाद 4 नंबर में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। ए 7,201 मिलियन टन, बी 7,204 मिलियन टन, सी 7,301 मिलियन टन या डी 7,304 मिलियन टन। कितना होगा, 4 का कौन होगा, 4 का होगा बताइए कोई। तो 4 का बी 7,204 मिलियन टन। 5 में है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। ए 62वें, बी 71वें, सी 92 या डी 112वें स्थान पर। तो 5 का बी 71वें स्थान पर। हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब या डी गुजरात। तो 6 का कौन होगा, 6 का डी गुजरात। 7 नंबर पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के साथ संपन्न किया गया। तो 7 का ए में क्या है, फ्रांस, बी इंडोनेशिया, सी यूके, डी रूस। तो 7 का कौन होगा, 7 का सी यूके। अब हम लोग 8 में आते हैं। 8 में क्या आ रहा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी चंडीगढ़। तो 8 का बी उत्तराखंड। पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। ए डेमन गलगोट, बी डगलस स्टुअर्ट, सी डेविस डियोप या डी मारिके लुकास। तो 9 का कौन होगा, 9 का ए डेमन गलगुट। 10 में है हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का क्या नाम है। ए ऑसम, बी क्यूसिम, सी शक्ति या डी सुप्रीम। तो 10 का कौन होगा, 10 का बी क्यूसिम होगा। 11 में है एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने। इसका संबंध किस देश से है। ए भारत, बी श्रीलंका, सी न्यूजीलैंड, डी बांग्लादेश। तो 11 में कौन होगा, 11 का सी न्यूजीलैंड। 12 में है
समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? ए. आईएनएस तलवार, बी. आईएनएस करंज, सी. आईएनएस विक्रांत, डी. आईएनएस तंवर। तो 12 का कौन होगा? 12 का डी. आईएनएस तंवर। 13 में है 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ए. भारत, बी. स्पेन, सी. इटली, डी. पुर्तगाल। तो 13 का डी. पुर्तगाल। 14 भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एवं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? ए. उड़ीसा, बी. गुजरात, सी. असम, डी. केरल। तो 14 का सी. असम। 15 बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? ए. रूस, बी. फ्रांस, सी. सिंगापुर, डी. मालदीव। तो 15 का बी. फ्रांस। 16 में अब हम लोग आते हैं। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ए. आंध्र प्रदेश, बी. तमिलनाडु, सी. राजस्थान या डी. गुजरात। तो कहाँ स्थापित किया गया? 16 का सी होना चाहिए। सी में कौन है? राजस्थान। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? ए. जल क्रांति योजना, बी. कैच द रेन, सी. राष्ट्रीय जल योजना, डी. जल संग्रहण योजना। तो क्या होगा 17 का? 17 का होगा बी. कैच द रेन। अब लोग 18 में आते हैं। जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? ए. ओलिवर डायमेन, बी. हैरी गिब्सन, सी. ल्यूक टेलर या डी. जॉर्ज पिनर। तो 18 का कौन होगा? 18 का ए. ओलिवर डायमेन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन हैं? ए. रस्किन बॉन्ड, बी. अरुंधति राय, सी. दलाई लामा या डी. अनुपम खेर। तो कौन होगा 19 का? कोई बताइएगा। तो 19 का सी. दलाई लामा। 20 में है देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? ए. उत्तराखंड, बी. मध्य प्रदेश, सी. आंध्र प्रदेश, डी. हिमाचल प्रदेश। तो 20 में कौन होगा? 20 का ए. उत्तराखंड। 21 में है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? ए. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. हैदराबाद, डी. गुजरात। तो 21 का कौन होगा? 21 का ए. दिल्ली। 22 में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ए. 11 अगस्त, बी. 12 अगस्त, सी. 13 अगस्त या डी. 14 अगस्त। तो कौन होगा 22 का? डी. 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? ए. त्रिपुरा, बी. मिजोरम, सी. मणिपुर या डी. मेघालय। तो कौन सा राज्य शामिल हो गया? 23 का सी. मणिपुर। 24 में क्या है? 24 में है मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए. 105वां, बी. 110वां, सी. 112वां या डी. 121वां। तो 24 का कौन होगा? 24 का बताइएगा। तो 24 का डी. 121वां।
25 में हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? ए कनाडा, बी फ्रांस, सी नॉर्वे, डी स्वीडन। तो 25 का कौन होगा? 25 का सी नॉर्वे। अब है 26 में 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? ए इसरो, बी जाक्सा, सी नासा या डी सीनेस। तो 26 का कौन सा होगा? 26 का ए इसरो के द्वारा। 27 में है बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा 27 का? बी आयुष मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। तो 28 का कौन होगा? 28 का बी महाराष्ट्र की है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी असम। तो 29 का बी अरुणाचल प्रदेश। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी जम्मू कश्मीर। तो 30 का ए मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? ए बोइंग, बी स्पेसएक्स, डी स्ट्रैटो लॉन्च और डी DRDO। तो 31 का कौन होगा? 31 का सी स्ट्रैटो लॉन्च। 32 में है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस विश्व 20 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? ए रूस, बी ब्राजील, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। तो 32 का कौन होगा? 32 का सी फ्रांस। मिस ट्रांस ग्लोबल विश्व 21 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ए श्रुति सितारा, बी पूजा सिंघल, सी मेघना रावत, डी अनन्या सेन। तो 33 का कौन होगा? 33 का हो जाएगा, बताइएगा। 33 का ए श्रुति सितारा। 67वां 34 में है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरो को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? ए मेघालय, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो 34 का कौन होगा? 34 का डी अरुणाचल प्रदेश क्या? मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की? ए नर्मदापुरम, बी सोनापुर, सी तिनसुखिया या डी गोविंदपुर। तो कौन सा रखा गया? 35 का ए नर्मदापुरम। अब 36 में आते हैं हम लोग। तो हाल ही में भारत के किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया गया? ए श्रीलंका, बी सिंगापुर, सी सेशेल्स या डी स्विट्जरलैंड। तो 36 का कौन होगा? 36 का बी सिंगापुर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन हैं? ए प्रभात कुमार, बी रचना बिष्ट, सी अनमोल जाधव, डी सुनील शर्मा। तो 37 का कौन होगा? 37 का बताइएगा कोई? 37 का ए होना चाहिए, प्रभात कुमार। अब है 38 में हाल ही में चर्चित पुस्तक
होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं? ए. रघुराम राजन, बी. प्रोफेसर अमर्त्य सेन, सी. उर्जित पटेल, डी. डॉक्टर हर्षवर्धन। तो 38 का कौन होगा? 38 का बी डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन, होम इन द वर्ल्ड के लेखक। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए. गीता गोपीनाथ, बी. कल्पना कोचर, सी. रघुराम राजन या डी. कौशिक बसु। तो 39 का कौन होगा? 39 का डी. कौशिक बसु के द्वारा। किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया? ए. चीन, बी. जापान, सी. रूस, डी. फ्रांस। तो 40 का सी. रूस। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र को कोरोना से निधन हो गया। उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मान किया गया। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था और उपयुक्त सभी। तो ये सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक में क्या है? लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और कथन दो में क्या है? अबनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इसका ए में केवल कथन एक सही है, बी में केवल कथन दो सही है, सी में दोनों कथन सही है और डी में दोनों कथन गलत है। तो 42 में कौन होगा? तो 42 का दोनों कथन सही होगा, सी। 43 में है जल स्रोत के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वतधारा योजना का संबंध किस राज्य से है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. सिक्किम, डी. अरुणाचल प्रदेश। तो 43 का कौन सा होगा? 43 का ए. हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? ए. कर्नाटक, बी. आंध्र प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, डी. मध्य प्रदेश। तो 44 का डी. मध्य प्रदेश। अब आते हैं 45 में। हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप में अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया? ए में H67, बी. A97, सी. A76 या डी. G48। तो 45 का सी. A76। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो ए में अमेरिका, बी. ब्रिटेन, सी. फ्रांस, डी. जापान। तो 46 का सी. फ्रांस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? ए. महाराष्ट्र, बी. कर्नाटक, सी. गुजरात, डी. मध्य प्रदेश। तो 47 का ए. महाराष्ट्र। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ए. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी. कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सी. हार्वर्ड इंस्टीट्यूट, डी. मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 48 का ए. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 49 में है भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? ए. नीरा टंडन, बी. नीतू शर्मा, सी. शीला मूर्ति या डी. मनीषा गायकवाड़। तो 49 का ए. नीरा टंडन। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन है। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम है क्या? ए. झुरोंग, बी. स्काइलर, सी. वाइपर या डी. रैंडम। तो होगा 50 का सी. वाइपर नाम दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।